कानपुर कांड से एक बड़ी खबर आपको जुड़ी बता दें, जहां विकास दुबे की अब 1 साल की सीडीआर खंगाली जा रही है। दरअसल विकास दुबे को श्रेय देने वाले नेताओं में अब इससे खलबली मच गई। विकास ने एसटीएफ को कई बड़ी जानकारी दी थी, जिसमें कई नेताओं की भी इसके बाद सीडीआर खंगाली जा रही है। तो जांच में पूर्वांचल के कई नेताओं के नंबर भी मिले हैं। तो सूत्रों के हवाले से खबर की जो सीडीआर खंगाली जा रही है अब 1 साल की विकास दुबे की, उसमें पूर्वांचल के कई ऐसे नेता जिनके नंबर उसमें मौजूद है। और आखिरी वक्त में भी जिस तरह से लगातार इधर से उधर विकास दुबे करता रहा, फरार रहा, उस दौरान भी किसने उसकी मदद की, अंतिम वक्त में भी किसके संपर्क में वो रहा, इसको लेकर भी तमाम जानकारियां जुटाई जा रही है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि जो मांग यहां पर की गई थी, सियासत जिस पर हो रही थी, अब सीडीआर को लेकर भी प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। नीरज अवस्थी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं कानपुर से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तो नीरज, सीडीआर की मांग पहले ही अखिलेश यादव ने की थी अपने ट्वीट में, जब इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, गिरफ्तारी को लेकर सवाल, और अब सीडीआर की रिपोर्ट सामने आएगी और उससे पहले कहा जा रहा है कि पूर्वांचल के कई ऐसे नेता जिनके नंबर उसमें मौजूद है। जी बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से विकास दुबे जब पकड़ा नहीं गया था तब से ही उसकी सीडीआर खंगाली जा रही थी, लेकिन अब उन चीज़ों को एसटीएफ ने उसको मुठभेड़ में मार गिराए जाने के बाद और तेज कर दी है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसके संपर्क में कई सारे नेता थे, न सिर्फ स्थानीय बल्कि पूर्वांचल के लोग भी, पूर्वांचल के कई नेता भी उसके संपर्क में लगातार रहे थे। इसके अलावा जब वो फरारी काट रहा था उस दौरान भी कई लोगों के संपर्क में। इन सभी चीज़ों को लेकर एसटीएफ लगातार जांच कर रही है और सीडीआर निकाली जा रही है। न सिर्फ अभी की बल्कि 1 साल की सीडीआर निकाली जा रही है विकास दुबे की। इसके अलावा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई स्थानीय नेताओं के भी नंबर जो हैं वो सर्विलांस पे लगाए गए हैं, उनकी सीडीआर भी जो है वो निकाली जा सकती है और निकाली जा रही है, ऐसी हमारे सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही। साथ ही पूर्वांचल के कई ऐसे नेता भी संपर्क में आए, ऐसी जानकारी मिल रही है सीडीआर के माध्यम से, जो अहम है इस कड़ी में। और इस मामले में अगर वो सामने चीज़ें रखी जाती हैं तो बहुत बड़ी चीज़ सामने आएगी, क्योंकि लगातार इन चीज़ों को लेकर सवाल उठाया जा रहा था कि विकास दुबे जो है वो बिना किसी बड़े नेताओं की सह और उनके साथ के इस तरीके नहीं चल सकता है और इतने दिन वो पुलिस की हिरासत से गायब भी नहीं हो सकता। इन सभी चीज़ों को लेके जो है अब एसटीएफ की चीज़ अलग पहलू पर जांच कर रही है और ये चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे ऋतु। बिल्कुल, यानी कि नीरज कह सकते हैं वो शायद चेहरे, अब वो शायद पार्टियां सामने आ पाएंगी जो शायद एक दूसरे पर लगातार छींटाकशी कर रही थी, आरोप प्रत्यारोप कर रही थी। और ये बेहद जरूरी था, क्योंकि गिरफ्तारी से लेकर एनकाउंटर तक लगातार सवाल, और अब भी कहीं ना कहीं इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में बेहद जरूरी कि सीडीआर रिपोर्ट जितनी जल्दी आ पाए। और शहीद के जो परिजन थे, पुलिसकर्मी जो 8 शहीद हुए थे, उनको लेकर भी कहा जा रहा था, उनके परिजन भी लगातार कहते कि असल जो जड़ है उस तक पहुंचना चाहिए। यानी कि सीडीआर ही एक शायद एक ऐसा यहाँ पर सबूत, एक ऐसा विकल्प यहाँ पर जिससे जड़ तक पहुंचा जाए। जी बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से लगातार मांग हो रही थी, न सिर्फ शहीदों के परिजन बल्कि तमाम अन्य विपक्षी दल के नेता, इसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से इन चीज़ों के खुलासे के लेकर लगातार मांग कर रहे थे। अब जब ये चीज़ों की जांच चल रही है तो और जांच चलने के बाद इस तरीके की जानकारी मिल रही कि इसमें विकास दुबे के संपर्क में न सिर्फ स्थानीय नेता बल्कि प्रदेश के अन्य जगहों के और खासकर पूर्वांचल के नेता जो थे संपर्क में थे, क्योंकि बिना इस तरीके की सह और साथ के विकास दुबे का इतना आगे तक बढ़ना और इतनी दिनों तक फरारी काटना, जबकि उसके पीछे पूरे प्रदेश की पुलिस लगी हो और तमाम जो टीमें लगी हो, इस तरीके की चीजें, तो अब उसके बाद साफ कहा जा सकता है कि जब ये सीडीआर खंगाली जा रही है और ये चीजें सामने आ रही हैं तो बड़े सवाल उठना लाजमी है। और अभी देखने की बात यह होगी जब ये पूरी जांच हो जाएगी तो उसमें कैसे कैसे और किन लोगों के खुलासे होते हैं।